सवाल यहाँ पर यह है कि खान साहब की हिकमत अमली है क्या कि वो ख़त लिखते हैं, जवाब नहीं आता, अब वो सख्त ज़बान जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? भाई देखिए क्या है, अब आपने गुस्सा आता है ना, मैं शेर पहले भी आपको सुनाया था ना, गुफ्तार के असलूब पर काबू नहीं रहता। जब रूह के अंदर जो मुतलातम ख्यालात, इकबाल ने कहा है ना, जब आपके ख्यालात जो हैं वो मुतलातम हैं, आप एक बैठे हैं, अफसरदा बैठे हैं, तो आपके यहाँ अपनी जुबान संभाल नहीं सकते। सर लेकिन आप ये भी कहते हैं ना कि जब पतीली में उबाल आता है तो वो अपने किनारे जलाती है, जलाती है, ठीक है। फिर तो खान साहब भी तो अपने जला रहे हैं ना, आपके थोड़ी जला रहे हैं। जिनको खत लिख रहे हैं, जिनको सलवातें सुना रहे हैं, उनके तो किनारे नहीं जल रहे ना, वो तो मजे में हैं, वो तो अपना तकरीरें करते फिर रहे हैं और लोगों को कुरान सुनाते हैं और बताते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या होगा और सरेंडर कर दो। रियासत के सामने सरेंडर करोगे तो फिर रहम होगा और नहीं करोगे तो फिर तैयार हो जाओ। फितना अल खवारिज। अच्छा सर, आज वो मैं कॉलम पढ़ा था इरफान सिद्दीकी साहब का, उसमें उन्होंने हवाला दिया है, मैं चाह रहा हूँ उस पर सिर्फ आपका जो है कमेंट जरूर ले लूँ। उन्होंने कहा कि वो ज़ाहिर है अदम इस्तेहकाम का जो बयानिया हाँ, वो कहते हैं अदम इस्तेहकाम कुछ नहीं है, हाँ सब ऐसा ही है, बनाया जा रहा है बयानिया। लेकिन सर उनका ये मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ कि PTI की आंखों में सजे अदम इस्तेहकाम के ख्वाब खुश रंग को ताबीर में डालने के लिए रास्ता फ़कत एक ही था। यानी वो कह रहे हैं खान साहब के पास एक ही रास्ता था कि वो 1977 वाले कौमी इत्तेहाद की तरह असम्बलियों में बैठने से इनकार कर देते। हाँ, तो हम कई बार अर्ज कर चुके हैं इस बात को। देखिए एक धांधली ऐसी हुई है इंतखाबी जिसकी जो बेमिसाल है। यानी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी और PNA 9 जमातों का इत्तेहाद उनके मुकाबिल था, पीपल्स पार्टी, 1977 के इंतखाबात, उस वक्त हुकूमत ने कि मुनज़्ज़म धांधली की और PNA ने जब रिजल्ट आया है तो उन्होंने फैसला किया कि हम इस असम्बली को तस्लीम नहीं करेंगे। सही। एक दिन के लिए असम्बली में जाके नहीं बैठे। उस वक्त तो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलग अलग होते थे। कौमी असम्बली के इंतखाबात के 3 दिन बाद सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे। तो जब वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए तो कोई वोट देने वाला नहीं था। अच्छा। और पूरा जो यानी पोलिंग स्टेशन सनसन पड़े थे। अच्छा, सन्नाटा बिल्कुल। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे वो उनमें घुस गए और उन्होंने ठप लगा दिए, ठप्पे लगा दिए। और जब ऐलान हुआ रात को तो उनका जनाब ये तो पता नहीं कितने % वोट पड़ गए, 60% पड़ गए कि 70% पड़ गए। तो लोगों ने कहा भाई ये तो वीरान पड़े थे। तो वो जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे वो एक शहादत बन गए धांधली की। तो अब उन्होंने PNA ने कहा हम एक दिन के लिए नहीं बैठेंगे, हम इन असम्बलियों को तस्लीम नहीं करते। उसके बाद फिर तहरीक चली और तहरीक के नतीजे में क्या हुआ, फिर बिलाखिर क्या हुआ, बिलाखिर तो फिर मार्शल लॉ आ गया और मार्शल लॉ आया तो फिर PNA भी खाली हाथ रह गई, कुछ ना हाथ आया, उसके हाथ भी कुछ नहीं आया। और एयर मार्शल अरशद खान वही घर में नजरबंद हो गए, 5 साल तक नजरबंद रहे। और मोहतरमा नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो भी जलावतनी उनको इख्तियार करनी पड़ी, घर में नजरबंदी रही। और जनरल ज़ियाउल हक का सिक्का चलता रहा 1988 तक। तो एक आप देखिए, एक इलेक्शन जो है आप 1977 का, उसके बाद आपको नसीब हुआ इलेक्शन 1988 में, 11 साल बाद। आज अब ये आपने तस्लीम कर लिया असम्बलियों को, उनके अंदर जाके बैठ गए, हलफ उठा लिया, तनख्वाहें लेनी शुरू कर दी, उनमें बढ़ा भी ली। और उसके बाद कह रहे हैं हम असम्बलियों को नहीं मानते। तो इस तरह तो हर असम्बली के बारे में अपोजिशन यही कहती है। तो वो मुकदमा कमजोर हो गया ना, मुकदमा ये कमजोर हो गया कि जो धांधली का इल्जाम आप लगा रहे थे, जो फॉर्म 47 है, जो फॉर्म 45 है, जो उसकी बहस थी, उसमें आपने क्योंकि ऐवान में बैठना मंजूर कर लिया तो आपका मुकदमा कमजोर हो गया। इसी पर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज गिरा लगाई है ना कि भाई अब आप अगर वहां उस दिन असम्बलियों में ना बैठते, इस्तीफे दे देते, घर चले जाते और हंगामा करते तो फिर वजन भी होता। लेकिन अब तो गया वक्त तो हाथ आ नहीं सकता। बिल्कुल। अब तो ना असम्बलियों में इस्तीफा देंगे तब भी हाथ कुछ नहीं आएगा। अब तो इसी तरीके से है। तो इसमें आप यह है कि खत लिखने हैं, आसन इकबाल ने कहा है ना कि भाई खत लिखने हैं ना तो वजीर आजम को लिखो।
उनसे बात करें, उनके साथ बैठें। आज सर अजहर अब्बासी साहब की भी खबर आई हुई है कि वो फिर दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ताकि चलिए उधर से, अली अमीन गंडापुर बेचारे जो हैं ठीक है, वो भी लगे हुए हैं। खान साहब को उनसे कभी उम्मीद हो जाती है, कभी नाउमीदी होती है। लेकिन भारत इस वक्त बुनियादी बात यह है कि आपको सियासी मामलात सियासतदानों के साथ बैठकर तय करने होंगे।